हेलो बच्चों। आज हम एक आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। विटामिन। ये अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें 1-2 मार्क्स का पक्का आएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए देख लेंगे तो ये आपसे जरूर बनने लगेगा। आपको 2 मिनट में पूरे विटामिन में इसकी कौन सी कमी से कौन से रोग होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है और उसके स्रोत क्या है कि उन सोर्सेस को हम ले लें जिससे इन विटामिन की कमी पूरी हो जाए। तो आपको एक चीज बता दूं, जो विटामिन होता है, ठीक है, डी और के को छोड़कर हमारा शरीर बाकी को नहीं बनाता है। इससे हमें कोई कैलोरी भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो विटामिन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बाहर के कुछ खाद्य पदार्थ लेने पड़ते हैं जिससे इनकी पूर्ति हो सके। लेकिन 2 विटामिन ऐसे हैं, डी और के, जिनको हमारा शरीर बनाता है। बाकी विटामिन जो है हमें किसी न किसी आइटम में लेने से ही मिलेगी। तो चलिए फिर आइए इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं क्या है। आपके सामने ये लिखा हुआ है कि विटामिन को सबसे पहले क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ। इसकी खोज कब हुई? 1911 में फंक ने इसको खोजा। उसके बाद विटामिन है क्या? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन बी सी। अब बी सी का मतलब जो बी के अंदर B1 B2 ये सब जो आएंगे ये सब जल में घुलनशील होंगे। और विटामिन ए बसा या कार्बनिक घोल में कौन से घुलनशील हैं? ए डी ई के। आपको इतनी जानकारी ध्यान में अपनी रखनी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अगली बात करते हैं। इधर हम लिख रहे हैं विटामिन, उसके बाद विटामिन के बाद हमें लिखना है रासायनिक नाम या केमिकल नेम। उसके बाद हमें इस साइड में लिखना है कि कमी से रोग और इधर लिखना है हमें सोर्सेस या स्रोत। कमी से रोग, स्रोत। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से होता है क्या? रतौंधी, एक प्रकार की आंख की बीमारी, रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरोप्थेल्मिया। अब ऐसे कौन से हम सोर्स लें जिससे ये कमी पूर्ति हो जाए? तो इसके लिए दूध, अंडा, पनीर ये चीजें आप ले सकते हैं। उसके बाद मछली का तेल, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल रोग होता है और इससे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी, संक्रमण का खतरा जीरोप्थेल्मिया। दूध, अंडा, पनीर, मछली का तेल लेने से ये ठीक हो जाता है। उसके बाद देखें B1, विटामिन विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कमी से रोग बेरी। उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए इसमें तो जिससे ये ठीक हो जाए? हरी सब्जियां, सब्जी हरी, और मूंगफली, तिल। ये चीजें लेने से ये जो है विटामिन B1 इसकी जो कमी है बेरी की वो पूर्ण हो जाती है। अंडा भी आप ले सकते हैं, इसमें भी अंडा है। चलिए
तीसरे नंबर पर हम देखते हैं B2। B2 विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, त्वचा हमारी जो है फट जाती है, ठीक है। आंख लाल और जीभ में हमारी दरारें आ जाती हैं, जीभ में दरारें, जीभ का फटना। उसके बाद कौन से हम ऐसे सोर्स लें जिससे ये ठीक हो जाए? तो जैसे मांस, दूध, ईस्ट जिसे बोलते हैं खमीर, यह चीजें लेने से ये ठीक हो जाए। उसके बाद B2 हो गया। B2 के बाद B3 विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। निकोटिनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। अब कौन से ऐसे हम आइटम लें जिससे विटामिन B3 की कमी की पूर्ति हो जाए? हरी सब्जी, मांस और मूंगफली, ये लेने से ये ठीक हो जाएगा। तो ये विटामिन B3 हो गया। B3 के बाद देखते हैं B3 के बाद आता है B5। जो विटामिन B5 है उसका नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जो आजकल सबसे ज्यादा समस्या रहती है, बाल सफेद, मंद बुद्धि भी हो जाती है इससे, इसलिए इसका तो विशेषकर ध्यान रखना है हमको कि हमारी जो बुद्धि है वो मंद ना होने पाए, ठीक है। तो इसमें क्या है? मांस, दूध और अंकुरित अनाज। चलिए, उसके बाद B5 के बाद देखते हैं B6। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और ये जो पायरिडॉक्सिन है, इसकी विटामिन B6 की कमी से क्या क्या होता है? त्वचा रोग होता है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है B6 की कमी से त्वचा रोग होता है। तो इसके लिए, इस त्वचा रोग इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? मांस, अंकुरित अनाज। उसके बाद B6 के बाद आता है B7। विटामिन B7 को ही विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन B7 या विटामिन H दोनों है बायोटीन, इसका रासायनिक नाम।
बायोटिन। और इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B7 या की कमी से शरीर में दर्द, बाल गिरना या बाल झड़ना, विटामिन B7 या H, रासायनिक नाम बायोटिन, शरीर में दर्द, बाल झड़ना, और इसकी कमी से होता है क्या, इसकी कमी से ये हो गए। और इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, मांस, दूध, अनाज, मांस, दूध, अंकुरित अनाज, इसके लिए हमें लेना चाहिए। अब B7 के बाद आता है B11। B11 को बोलते हैं फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। आपको इनके रासायनिक नाम और कमी से रोग तो जरूर ही याद होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देंगे। दो चीजें आपसे जरूर बननी चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। फोलिक एसिड, इसकी का अगर कमी हुई तो क्या होगा, पेचिश रोग, और जब ज्यादा पानी बाहर चला जाएगा तो एनीमिया भी हो जाएगी, यानी हमारे शरीर में आयरन की मात्रा जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पेचिश रोग और एनीमिया। उसके अलावा क्या है, इसमें क्या है, हमें क्या लेना चाहिए, दाल, मांस, अंकुरित अनाज, दाल, मांस, अंकुरित अनाज, इसके लिए हमें लेना चाहिए। हरी सब्जियां भी लेना चाहिए। अब B11 के बाद देखते हैं B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। तो अब देखिए इसी के नाम में छुपा हुआ है कोबालामिन, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्यों, इसके नाम में ही देख लीजिए लिखा है कोबालामिन, मतलब विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, पांडु रोग, ये इसकी कमी से होते हैं, एनीमिया और पांडु रोग। ठीक है, उसके इसमें क्या क्या हमें लेना चाहिए, मांस, अनाज, दूध, मांस, अनाज, दूध। चलिए, और दूसरी बात ये है कि इसके वजह दो अंगूठ फट चुके हैं भाई मेरे। अब B12 के बाद हम देखेंगे विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसकी कमी से हमें क्या रोग होता है, विटामिन सी दांतों के लिए बहुत जरूरी है, कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, और इसका सोर्स क्या क्या होता है जो कि जिससे हमारी विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए, तो नींबू, संतरा, इन सब में जो है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चाहे आप नींबू ले लें, चाहे आप संतरा ले लें, ठीक है, अंकुरित अनाज ले लें, मिर्च ले लें, हाँ मिर्च। विटामिन सी के बाद अब देखते हैं विटामिन डी। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, हड्डियों की एक बीमारी है रिकेट्स,
ये ज्यादातर बच्चों में होती है। और बड़ों में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में। तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स, ये दोनों बीमारियां जो है किसके लिए, किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है दूध, मछलीकृत तेल, या ऐसा कुछ आइटम जिसमें कैल्शियम फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे चीज हमें लेने चाहिए इसमें। विटामिन डी के बाद विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति क्षीण होना। क्षीण का मतलब कम होना। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? दूध, हरी सब्जी, अंडा, ऐसे आइटम लेने चाहिए जिससे विटामिन ई के रिक्वायर्ड पूरी हो सके जो हमारे बॉडी की है। और लास्ट आपका एक है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अगर विटामिन के की हमारे शरीर में कमी होगी तो क्या होगा? रक्त का थक्का ना बनेगा। जो रक्त का थक्का है हमारे शरीर में वो ना बनेगा, का थक्का ना बनना। थक्का न बनने का मतलब क्या? जैसे हमारे शरीर में कुछ लग गया तो उससे ब्लड निकलता ही रहेगा, बंद ही ना होगा। विटामिन के लिए सबसे फायदेमंद है टमाटर, हरी सब्जी, ये इतनी जानकारी अगर आप ध्यान में अपने रखते हैं तो जो भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।